यात्रा तो ये एसआर के ग्रुप हो चाहे कोई और ग्रुप हो, उसमें अनेकों ग्रुप है, एक ग्रुप नहीं है। वहाँ 36 ग्रुप हैं। कई ग्रुप तो अभी नाम नहीं, उनका नामकरण नहीं हुआ, उनके पास कोई संगठन नहीं है, उनके पास सिर्फ ग्रुप ही ग्रुप है। जहाँ जहाँ राहुल गांधी ने संघर्ष किया वहाँ भारतीय जनता पार्टी जीत के आई है। वो मध्य प्रदेश सुबह सर्दियों में उन्होंने यात्रा करी, राजस्थान में यात्रा करी, वो एक जगह नहीं गए थे जहाँ हमें दुख है। और हिमाचल प्रदेश वो उन यात्रा में नहीं पहुंच पाए थे, तो हम उम्मीद करेंगे वो पूरे देश में ये यात्रा लोकसभा से पहले कंप्लीट कर लें, ताकि भारतीय जनता पार्टी जिन लोकसभा में पिछली बार भी नहीं जीती थी वहाँ भी हम जीत सकें। अगर ये पोर्टल जो गरीब की मदद कर रहा है, जो घर बैठे राशन कार्ड बनवा रहा है, उनको ये बार बार कहना चाहिए। जब रिजल्ट आएगा तब उनको पता चलेगा ये पोर्टल की ताकत कितनी है। पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। हरियाणा सरकार में पब्लिसिटी एडवाइजर तरुण भंडारी जी हमारे साथ में बातचीत करेंगे। भंडारी साहब, स्वागत है पंजाब केसरी में। धन्यवाद अरुण जी। भंडारी साहब, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने आज हरियाणा के चीफ मिनिस्टर की पीठ थपथपाई और कहा है कि मनोहर लाल एक मजबूत व्यक्ति है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री बिल्कुल मजबूत व्यक्ति हैं। जो व्यक्ति हर जनता के लोगों की सेवा करता हो और अंतिम व्यक्ति जो खासकर दबा कुचला वर्ग हो, उनके लिए लगातार काम के लिए प्रयासरत हो और कैसे उनका जीवन बढ़िया ढंग से बीत सके, उनके लिए क्या क्या किया जा सकता है, वो मुख्यमंत्री करते हैं, इसलिए वो मजबूत हैं। इसके अलावा 22 जनवरी एक बहुत महत्वपूर्ण दिन आ रहा है, क्योंकि राम मंदिर, अयोध्या, ये सब कहीं ना कहीं ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है भाजपा आरएसएस का कभी, तो इसको लेकर हरियाणा में क्या तैयारी है? हरियाणा पूरा सभी लोगों में बड़ा जोश है, क्योंकि 500 साल जिस राम मंदिर को बनने में लगे, बड़ी ही उम्मीदें हैं लोगों के, बड़े ही सेक्रीफाइस हैं, बड़ी लोग तैयारी कर रहे हैं। जिस ढंग से हम हर वर्ष दिवाली मनाते हैं, वो दिवाली तो हर वर्ष आती है, ये 500 वर्ष बाद ऐसी दिवाली आ रही है। हरियाणा के सारे मंदिर, कोई संस्थाएं हों, कोई लोग हों, सारे लोग आज बड़े उत्साहित हैं और 22 तारीख को वो बहुत बड़ी दिवाली मनाने के लिए तैयार है। हरियाणा से जो है लोगों के जाने का कार्यक्रम कब का रखा जाएगा और कितने लोग यहाँ से भेजे जाने का लक्ष्य रखा गया है? माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने अयोध्या का कार्यक्रम पहले ही शुरू कर दिया था। हमने पोर्टल बनाया था। रामलीला कमेटीज को जब मुख्यमंत्री ने कुरुक्षेत्र की पावन धरती पर सम्मानित किया, वो पहली बार उस दिन वो पोर्टल का लॉन्च हुआ था। 60 साल से ऊपर व्यक्ति और 1,80,000 से कम जिनकी आय है, उन लोगों का भी सपना है कि हम अयोध्या जाएं, उनके लिए पोर्टल तैयार है। 900 लोगों ने उसमें रजिस्ट्रेशन करवा दिया है। 9 तारीख को हम अयोध्या हरियाणा के लोग जाएंगे। मुझे लगता है वो कई हजारों की संख्या में वो लोग होंगे और उनको वहाँ रामलला के दर्शन करवाएंगे। ले जाने, ठहरने, इनके लिए क्या वैकल्पिक प्रबंध रहेंगे? इनके लिए हमने इनके घर से चलने का खर्चा हम इनको देंगे। वो जिस भी बस से आएंगे और जिस स्टेशन पे जाएंगे वहाँ से हमने टिकट का इंतज़ाम करवाया है और आने जाने की टिकट की व्यवस्था है और वहाँ दर्शन करवाने की व्यवस्था है। मुख्यमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर भी अयोध्या की तरफ कई बुजुर्ग यहाँ से जो है सीनियर सिटीजन भेजे गए थे, तो ये क्रम आगे भी चलता रहेगा? बिल्कुल, लगातार रामलला के दर्शन करने के लिए कोई भी हरियाणा का व्यक्ति ऐसा नहीं रहेगा जो जिसका सपना रह जाए कि मेरे पास पैसे नहीं थे और मैं वहाँ अयोध्या जाके दर्शन नहीं कर पाया। ये मनोहर लाल जी ने कर दिया है और आने वाले समय में लाखों लोग हरियाणा से रामलला के दर्शन करने जाएंगे। साहब को ईडी ने बुलाया था और कांग्रेसी कह रहे हैं कि ये राजनीतिक दुर्भावना का प्रतीक है। राजनीतिक दुर्भावना किस बात की है? जब आप कोई कमी छोड़ोगे, सेक्शन 4 लगाया जिन ज़मीनों पे और उन्हीं ज़मीनों को बाद में किसी अन्य व्यक्ति के नाम आप रिलीज़ कर देते हो, तो ये ईडी देखेगी। ईडी का अपना काम चल रहा है, जो भी होगा उसमें अपना पक्ष रखें। हमारे मान्य न्यायालय भी हैं और प्रक्रिया भी, अगर सही होंगे तो निश्चित तौर पे छूटेंगे, नहीं तो जो ईडी अपनी कार्रवाई करेगी वो करेगी। कांग्रेस का एसआर के गुट आजकल हरियाणा की यात्रा पर है। बिल्कुल, यात्रा तो ये एसआर के ग्रुप हो चाहे कोई और ग्रुप हो, उसमें अनेकों ग्रुप है, एक ग्रुप नहीं है। वहाँ 36 ग्रुप हैं। कई ग्रुप तो अभी नाम नहीं, उनका नामकरण नहीं हुआ, वो भी ग्रुप वहाँ घूम रहे हैं। वहाँ हर व्यक्ति अपने आप में एक ग्रुप है। कांग्रेस संगठन नहीं है, उनके पास कोई संगठन नहीं है, उनके पास सिर्फ ग्रुप ही ग्रुप है। हमारी शैलजा कह रही हैं कि ये संघर्ष का वक्त है और राहुल गांधी कहते हैं कि संघर्ष करो। जहाँ जहाँ राहुल गांधी ने संघर्ष किया वहाँ भारतीय जनता पार्टी जीत के आई है। वो मध्य प्रदेश सुबह सर्दियों में उन्होंने यात्रा करी, राजस्थान में यात्रा करी, वो एक जगह नहीं गए थे जहाँ हमें दुख है।
और हिमाचल प्रदेश वो उन यात्रा में नहीं पहुंच पाए थे, तो हम उम्मीद करेंगे वो पूरे देश में ये यात्रा लोकसभा से पहले कंप्लीट कर ले, ताकि भारतीय जनता पार्टी जिन लोकसभा में पिछली बार भी नहीं जीती थी वहाँ भी हम जीत सकें। हुड्डा साहब कह रहे हैं कि जो ये पोर्टल्स हैं चीफ मिनिस्टर बनते ही बंद कर दिए जाएंगे। बहुत अच्छी बात है। अगर ये पोर्टल जो गरीब की मदद कर रहा है, जो घर बैठे राशन कार्ड बनवा रहा है, उनको ये बार बार कहना चाहिए। जब रिजल्ट आएगा तब उनको पता चलेगा ये पोर्टल की ताकत कितनी है। माननीय मुख्यमंत्री ने लोगों के हाथ में ताकत दी है। घर बैठे आपका राशन कार्ड बने, घर बैठे आपकी पेंशन बने, घर बैठे आपके सारे काम हों, इसके लिए पोर्टल बने। अगर वो चाहते हैं कि लोगों के हाथ में ताकत ना रहे और मेरे हाथ में ताकत रहे, तो जब बार बार बोले, रिजल्ट उनके सामने आएंगे। केजरीवाल जी ईडीज के समन को क्यों ओबे नहीं कर रहे? केजरीवाल जी अब उनका ना तो कोई, पहले वो कहते थे कि कांग्रेस के साथ मैं जिंदगी भर मरते दम तक ना कांग्रेस से ना भारतीय जनता पार्टी से कभी अलायंस नहीं करूंगा। आप वो आज देखिए चंडीगढ़ में भी चुनाव किस ढंग से कांग्रेस के साथ लड़ रहे हैं, और पंजाब में भी वो हर जगह चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। उनकी किसी बात पे कोई विश्वास करने की जरूरत नहीं। उन्होंने जो कर्म किए हैं उस कर्मों की सजा उनको मिलने वाली है। आप एक बार फिर से सारथी की भूमिका में कई जगह देखे जाते हैं, और कई जो चाहे कांग्रेस से हों चाहे अन्य दलों से हों, जो प्रभावशाली लोग हैं उनको बीजेपी में लाने का कहीं ना कहीं ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। अशोक तंवर भाजपा कब तक ज्वाइन करेंगे और कब करेंगे, इसको लेकर आपके पास क्या जानकारी है? नहीं, मेरे पास कोई जानकारी नहीं है इसकी। अशोक तंवर जी बड़े सीनियर नेता हैं, और उनको जब भी भारतीय जनता पार्टी में अगर वो आना चाहें तो उनका स्वागत है। बहुत दलित बड़े नेता है, और उन्होंने कांग्रेस के लिए भी बड़ा काम किया और आम आदमी पार्टी के लिए भी बहुत काम किया। आज प्रदेश में उनकी जान पूरी पहचान है, और अगर वो भारतीय जनता पार्टी में आते हम स्वागत भी करेंगे। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को उसका लाभ भी होगा। जी देखिए, अशोक तंवर जब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो उनके सारथी की भूमिका में आप नजर आते थे। आपने ही उनको बहुत लंबा साथ दिया और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ग्रुपबाजी के दौरान दिया। तो इन बातों से इनकार तो नहीं किया जा सकता कि आपकी व्यक्तिगत मित्रता उनसे है? नहीं, व्यक्तिगत मित्रता मेरी कांग्रेस के कई लोगों से, मुख्यमंत्री जी को भी पता है। व्यक्तिगत मित्रता अलग बात है, राजनीति अलग बात है। मित्रता तो मेरी कांग्रेस के आज भी बड़े लोग हैं जिनके दुख सुख में मैं शामिल होता हूँ, वो मेरे दुख सुख में शामिल होते हूँ। आम आदमी पार्टी के भी कई लोग होंगे, आम आदमी पार्टी इनेलो के भी कई लोग होंगे। ये नहीं, व्यक्तिगत दोस्ती अलग बात है, राजनीति अलग बात है। आम आदमी पार्टी से अशोक तंवर जी यानी आपके मित्र ने इस्तीफा दे दिया है। अच्छा, मेरे को ये जानकारी नहीं है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अगर इस्तीफा दिया कोई कारण रहे होंगे, और अगर वो भारतीय जनता पार्टी में आते हैं तो मैं सबसे ज़्यादा खुश हूँगा। धन्यवाद। तो ये है तरुण भंडारी। देखिए, इस बात से इनकार नहीं करते कि व्यक्तिगत मित्रता उनकी चाहे कांग्रेस हो या अन्य दल हो, चाहे अशोक तंवर हो, सबके साथ है। लेकिन बहुत सफाई से एक बात को टाल गए कि अशोक तंवर जो हैं बीजेपी में आने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी में उनका स्वागत है अगर वो बीजेपी में आते हैं। बड़े कद के नेता हैं, दलित नेता हैं। अपने अशोक तंवर की उन्होंने सराहना भी की। और सेकेंडली पार्ट जो है कांग्रेस को लेकर जो यात्राएं चल रही हैं, शैलजा ग्रुप और SRK ग्रुप आजकल यात्रा पर है, उसको लेकर भी इन्होंने राजनीतिक कटाक्ष किया। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।